डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। एक बार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा था, बिना उन्हें रोजगार मिले जो रोजगार चाहते हैं समाज के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त किए जाने की बात पर मैं यकीन नहीं कर सकता। सचमुच आज बेरोजगारी अथवा बेकारी हमारे देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या है। बेरोजगारी का अर्थ है कार्य सक्षम होने के बावजूद एक व्यक्ति को उसकी आजीविका के लिए किसी रोजगार का न मिलना। रोजगार के अभाव में व्यक्ति मारा मारा फिरता है। ऐसे में तमाम तरह के अवसाद उसे घेर लेते हैं। फिर तो न चाहते हुए भी कई बार वह ऐसे कदम उठा लेता है जिनकी कानूनी इजाज़त नहीं देता। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने बेरोजगारी को इस प्रकार से परिभाषित किया है, यह वह अवस्था है जिसमें काम के अभाव में लोग बिना कार्य के रह जाते हैं। ये कार्यरत व्यक्ति नहीं है किंतु रोजगार कार्यालयों, मध्यस्थों, मित्रों, संबंधियों आदि के माध्यम से या संभावित रोजगारदाताओं को आवेदन देकर या वर्तमान परिस्थितियों और प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने की अपनी इच्छा प्रकट कर कार्य तलाशते हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 3.8% है। देश के विभिन्न राज्यों में गुजरात में बेरोजगारी दर सबसे कम 1%, जबकि दिल्ली एवं महाराष्ट्र में क्रमशः 4.8% एवं 2.8% पाई गई। सर्वाधिक बेरोजगारी दर वाले राज्य केरल और पश्चिम बंगाल थे। इस सर्वे के अनुसार देश की महिलाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर 7% थी। पाई पैराचेंज उपरोक्त तीनों अवधारणाओं में दैनिक स्थिति बेरोजगारी की सर्वोत्तम माप प्रस्तुत करती है। यदि कुल बेरोजगारों में युवाओं को देखा जाए तो वर्ष 1993-94 से 2004-05 की अवधि में ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में ही बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की तीव्र आर्थिक समृद्धि में बाधक है। हमारे देश में बेरोजगारी के कई कारण हैं। जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि इसका एक सबसे बड़ा एवं प्रमुख कारण है। बढ़ती जनसंख्या के जीवन निर्वहन हेतु अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता होती है। ऐसा न होने पर बेरोजगारी में वृद्धि होना स्वाभाविक है। भारत में व्यावहारिक के बजाय सैद्धांतिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। फलस्वरूप व्यक्ति के पास उच्च शिक्षा की उपाधि तो होती है, परंतु न तो वह किसी कार्य में दक्ष हो पाता है और न ही अपना कोई निजी व्यवसाय शुरू कर पाता है। इस तरह दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी बेरोजगारी को बढ़ाने में काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये पंक्तियां भी हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली की कमियों को प्रमाणित करती हैं। हमारे देश में हर साल 9 लाख पढ़े लिखे लोग नौकरी के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि यहाँ शतांश के लिए भी नौकरियां खाली नहीं। हमारे यहाँ स्नातक के स्थान पर वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता है। पाई पैराचेंज पहले अधिकतर ग्रामीण कुटीर उद्योगों से अपनी आजीविका चलाते थे। ब्रिटिश सरकार की कुटीर उद्योग विरोधी नीतियों के कारण देश में इनका पतन होता चला गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इसके उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं किए गए।
जिसके दुष्परिणाम स्वरूप गांवों की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और ग्रामीण बेरोजगारी में वृद्धि हुई। औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया के कारण भी तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना संभव नहीं हो सका। हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, किंतु पूंजी एवं तकनीक के अभाव में हम इनका समुचित उपयोग नहीं कर पाते। भारत की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, किंतु कृषि के पिछड़ेपन के कारण इस क्षेत्र के लोगों को सालों भर रोजगार नहीं मिल पाता। बेरोजगारी के कई दुष्परिणाम होते हैं। बेरोजगारी के कारण निर्धनता में वृद्धि होती है तथा भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बेरोजगारी के कारण मानसिक अशांति की स्थिति में लोगों के चोरी, डकैती, हिंसा, अपराध की ओर प्रवृत्त होने की पूरी संभावना रहती है। अपराध एवं हिंसा में हो रही वृद्धि का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी ही है। कई बार तो बेरोजगारी की भयावह स्थिति से तंग आकर लोग आत्महत्या भी कर बैठते हैं। युवा वर्ग की बेरोजगारी का लाभ उठाकर एक और जहां स्वार्थी राजनेता इसका दुरुपयोग करते हैं, वहीं दूसरी ओर धनिक वर्ग भी इनका शोषण करने से नहीं चूकते। ऐसी स्थिति में देश का राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण अत्यंत दूषित हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करते हुए व्यावसायिक एवं व्यावहारिक शिक्षा पर जोर देकर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर एवं औद्योगिकरण द्वारा रोजगार के अधिक अवसर सर्जित कर हम बेरोजगारी की समस्या का काफ़ी हद तक समाधान कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा था, भारत जैसा विकासशील देश लघु एवं कुटीर उद्योगों की अनदेखी कर विकास नहीं कर सकता। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनेक रोजगारोन्मुख योजनाएं चलाई जाने के बावजूद बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में कई कारण हैं। कभी कभी योजनाओं को तैयार करने की दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण इनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता या ग्रामीणों के अनुकूल नहीं हो पाने के कारण भी कई बार ये योजनाएं कारगर साबित नहीं हो पाती। प्रशासनिक खामियों के कारण भी योजनाएं या तो ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं होती या ये इतनी देर से प्रारंभ होती हैं कि इनका पूरा लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता। इसके अतिरिक्त भ्रष्ट शासन तंत्र के कारण जनता तक पहुंचने से पहले ही योजनाओं के लिए निर्धारित राशि में से 2/3 तक बिचौलिए खा जाते हैं। फलतः योजनाएं या तो कागज तक सीमित रह जाती हैं या फिर वे पूर्णतः निरर्थक साबित होती हैं। पाई पैराचेंज। बेरोजगारी एक अभिशाप है। इसके कारण देश की आर्थिक वृद्धि बाधित होती है, समाज में अपराध एवं हिंसा में वृद्धि होती है और सबसे बुरी बात तो यह है कि बेरोजगार व्यक्ति को अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत रहते हुए अपने घर ही नहीं बाहर के लोगों द्वारा भी मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चाई यही है कि सार्वजनिक ही नहीं निजी क्षेत्र के उद्यमों की सहायता से भी हर व्यक्ति को रोजगार देना किसी भी देश की सरकार के लिए संभव नहीं। बेरोजगारी की समस्या का समाधान तब ही संभव है जब व्यावहारिक एवं व्यावसायिक रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर लोगों को स्वरोजगार अर्थात निजी उद्यम एवं व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया जाए।
आज देश की जनता को अपने पूर्व राष्ट्रपति श्री वराहगिरी वेंकटगिरी की कही बात, प्रत्येक घर एक कुटीर उद्योग है और भूमि की प्रत्येक एकड़ एक चारागाह से शिक्षा लेकर बेरोजगारी रूपी दैत्य का नाश कर देना चाहिए। स्टॉप।